मोदी के खिलाफ केजरीवाल बना रहे थे रणनीति। कांग्रेस से भी मोदी के खिलाफ मांगने चले थे साथ, मगर कांग्रेस ने तो केजरीवाल को जमकर लताड़ दिया। कोई कांग्रेस नेता आपको बता रहा प्लेग की बीमारी, तो कोई कांग्रेस नेता कह रहा जेल जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल का मोदी विरोधी एजेंडा कांग्रेस ने किया फेल। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, तेलंगाना वाले सीएम केसीआर, तमिलनाडु वाले सीएम एमके स्टालिन, ये उन नेताओं की फहरिस्त है जिनके दरवाजे पर जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल मोदी सरकार के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उनसे सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार ही छीन लिया। बस इसी वजह से देश भर में घूम रहे केजरीवाल ने कई विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ एकजुट तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ही केजरीवाल बोतल में नहीं उतार पा रहे हैं, क्योंकि अतीत में केजरीवाल ने कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पन्ने लहराए थे और आज भी उसी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए केजरीवाल जुगाड़ लगा रहे थे कि इसी बीच पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी को प्लेग की बीमारी बताकर जबरदस्त लताड़ लगा दी। दरअसल मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को संसद में गिराने के लिए सीएम केजरीवाल पिछले कई दिनों से विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में करने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे दिल्ली में बैठी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ही केजरीवाल अब तक नहीं साध पाए। कुछ ही दिनों पहले खुद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त तो मांगा था, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम केजरीवाल को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। एक बयान में उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्लेग की बीमारी बताते हुए कहा कि हम इस प्लेग से दूर रहना चाहते हैं, आप इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। मैंने और मेरे साथियों ने पार्टी आलाकमान को साफ साफ बता दिया है कि अब बीजेपी की टीम बी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल ही नहीं, दूर दूर का भी हम ऐसी इस प्लेग से दूर रहना चाहते हैं। ये प्लेग है, इससे जितना दूर होगी उतना ही अच्छा है। और मैंने पार्टी हाईकमांड को क्लियर कट कहा, सारे साथियों ने कहा कि ये बी टीम है बीजेपी की, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इससे जितना ये आदमी बेसिकली ऑपोजिशन में इसलिए छोड़ा गया है कि ऑपोजिशन का 1-to-1 कंटेस्ट ना हो। बाय द एंड ऑफ द डे जब बलून में पूरी हवा भर जाएगी तो इसका काम हो जाए उसको प्रिक करने का। आपको प्रिक का मतलब है उसको पिन लगाने का। तो वी शुड बी वेरी मच वेरी ऑफ मिस्टर केजरीवाल। Congress should have nothing to do with them. If we have to have opposition, unity, we are all for opposition, 1-to-1 contest. मगर हम कहते हैं तो देखो, एक पंजाब है, एक दिल्ली है, इनको बाहर रहने दीजिए। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जहां आम आदमी पार्टी को प्लेग की बीमारी बताकर केजरीवाल का समर्थन करने से ही साफ इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। यहां तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने ही विपक्ष की तमाम पार्टियों को केजरीवाल से दूर रहने की सलाह दे डाली। इस मुख्यमंत्री की, और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं, भाई अंतर ही नहीं समझते हैं। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली की व्यवस्था को नहीं पढ़ा था, लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है।
तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की बात करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महाझूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। दिग्गज कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने तो जहां 2 कदम आगे जाते हुए मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का भी डंके की चोट पर समर्थन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यहां तक कह दिया कि केजरीवाल तो 8 से 10 साल के लिए जेल जाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा। कांग्रेस नेताओं का ये बयान बता रहा है कि जिस दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, उसे दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए जुगाड़ लगा रहे केजरीवाल अपने इस प्लान में कितना कामयाब हो पाएंगे, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा और संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को लताड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ, खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो। शराब में तुम पैसा बना रहे हो, एफबीयू यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो, ये तो सब लोग पहले, ये पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई, कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो डर क्या, उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता, भाई देखो, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने?